हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विशाली क्लासेस पर। तो आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे द चैप्टर सेकेंड द सुनामी हनी ड्यू से। हाँ बच्चों, हम आपको बिल्कुल क्लियर पढ़ाएंगे चैप्टर और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा चैप्टर। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquake under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. तो बच्चों, इसका मतलब है एक सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है। 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों में जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु तट पर सुनामी आई। यहाँ साहस और अस्तित्व की कुछ कहानियाँ हैं। Did animals sense the tsunami was coming? Some stories suggest that they did. और बच्चों, आपको बता दें, आपको ये सवाल है कि क्या जानवरों को एहसास हो जाता है कि सुनामी आ रही है? कुछ कहानियाँ सुझाती हैं कि वे भांप लेते हैं, जैसे दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। ये सभी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह की हैं। Ignatius was the manager of cooperative society in Kochel. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ingenious carefully took his television set off his table and put it down on the ground so that she could not fall and break. Then the family rushed out of the house. इग्निशियस कचोल ने एक सहकारी समिति का प्रबंधक था। उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे उठा दिया क्योंकि उसने भूकंप महसूस किया था। इग्निशियस ने सावधानी से अपना टेलीविज़न सेट मेज से उठाया और इसे ज़मीन पर नीचे रख दिया ताकि वह गिरकर नहीं टूटे। इसके बाद परिवार के लोग घर से बाहर निकल गए। When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother and father, brother, and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who come with him were saved. जब झटके आने बंद हो गए तो उन्होंने समुद्र में लहरों को उठते हुए देखा। अव्यवस्था और भ्रम में उसके 2 बच्चों ने अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ा और विपरीत दिशा में भागे। उसने उन्हें फिर से कभी नहीं देखा। उसकी पत्नी भी बह गई। केवल उसके साथ आए 3 अन्य बच्चे बच गए। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग द कोटचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. He somehow managed to save himself and his wife and his baby daughter from the waves. But when he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook, Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. संजीव निकोबार द्वीप समूह के कच्चाल द्वीप में सेवारत एक पुलिस वाला था। वह किसी तरह खुद को, अपनी पत्नी और छोटी बेटी को लहरों से बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन फिर उसने मदद के लिए पुकार रही गेस्ट हाउस कुक जॉन की पत्नी की आवाज़ सुनी। संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन वह दोनों बह गए। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to shore by wave and was found walking on the seashore days.
13 साल की मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ बह गई। उसने एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए समुद्र में तैरते हुए 2 दिन बिताए। 11-12 उसके ऊपर बच्चा हेलीकॉप्टर को देखा, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। एक लहर उसके किनारे पर ले आई थी और उसे स्तब्ध अवस्था में समुद्र तट पर घूमते हुए पाया गया था। Almas Javed, 10 years old, she was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother, Rahila, home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water could come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them into a safer place. अलमाज जावेद 10 साल की थी। वह पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट की एक छात्र थी, जहां उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। उसकी मां रहीला का घर नॉन-कवेरी द्वीप पर था। परिवार वहां क्रिसमस का जश्न मनाने गया था। जब सुबह जल्दी भूकंप के झटके आए, परिवार सो रहा था। अलमास के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे हटते देखा। वह समझ गया था कि पानी बड़ी ताकत के साथ तेजी से वापस आएगा। उसने सभी को जगाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. जब वे भाग रहे थे, उसके दादाजी के सिर पर कुछ चीज टकराई और वो नीचे गिर गए। उसके पिता उनकी मदद के लिए भागे। फिर पहली विशालकाय लहर आई और जो दोनों को दूर बहा कर ले गई। अलमास की माँ और एक चाची के नारियल के पेड़ के पत्ते से चिपकी खड़ी थी और उसे बुला रही थी। एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया और वे भी बह गए। Almas saw a log of wood floating. She climbed on to it. Then she fainted. When she woke up, she was hospitalized in Camorta. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. अलमाज ने लकड़ी का एक लट्ठा तैरता हुआ देखा और वह उस पर चढ़ गई। इसके बाद वह बेहोश हो गई। जब वह उठी तो कोरमोटा के एक अस्पताल में थी। वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। छोटी लकड़ी घटना के बाद किसी के साथ बात नहीं करना चाहती थी। वह अभी भी सदमे में है। टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she won a number of awards, her parents had not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took the decision? Now here is a story from Thailand. टिली स्मिथ स्कूल की एक अंग्रेज लड़की कई लोगों की जान बचाने में सफल हो पाई थी। थाईलैंड में फुकेट समुद्र तट पर सुनामी टकराई थी। हालांकि उसने कई पुरस्कार जीते, लेकिन उसके माता पिता ने अपनी बेटी को टेलीविज़न पर इंटरव्यू देकर हीरोइन बनने को इजाज़त नहीं दी। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया? तो आइए आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर celebrating Christmas at beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7-year-old. Their parents were Penny and Colin Smith. दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से स्मिथ परिवार दक्षिणी थाईलैंड में एक समुद्र तट रिसोर्ट में क्रिसमस मना रहा था। उस समय टिली स्मिथ एक 10 साल की छात्र थी। उसकी बहन 7 साल की थी। उनके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे।
It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I did not know what was happening. यह 26 दिसंबर 2004 की बात है। घातक सुनामी लहरें पहले से ही उसके रास्ते पर थी। उसे सुबह बहुत जल्दी उत्तरी सीमांत के एक बड़े पैमाने पर भूकंप द्वारा उठनी शुरू हो गई थी। पेनी स्मिथ ने याद किया, पानी ऊन रहा है और आगे आ रहा है। समुद्र तट छोटा और छोटा हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। But Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन टेली स्मिथ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके दिमाग में भूगोल का एक पाठ याद आया गया जो उसने परिवार के साथ थाईलैंड आने से सिर्फ 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में पढ़ा था। Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble and from which pools. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquake, volcano and landslides. टिली ने समुद्र के पानी को धीरे धीरे ऊपर उठते देखा, झाग, बुलबुले और भंवर बनते हुए देखा। उसे याद आया कि उसने ये कक्षा में एक वीडियो में देखा था जब 1946 में हवाई द्वीप पर एक सुनामी आ गई थी। उसके भूगोल के शिक्षक ने उन्हें कक्षा को ये वीडियो दिखाया था और उन्हें बताया कि सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण हो सकती हैं। टिली started to scream at her family to get off the hitch. She talked about an earthquake and under the sea. She got more and more hysterical, said her mother Penny. I did not know what the tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. टिली ने तट से दूर जाने के लिए अपने परिवार पर चीखना शुरू कर दिया। उसकी माँ पेनी ने कहा। वह समुद्र के नीचे एक भूकंप के बारे में बताने लगी। वह अधिक से अधिक उन्मत्त हो गई। मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती थी, लेकिन अपनी बेटी को इतना भयभीत देख मैंने सोचा कि अवश्य कुछ गंभीर हो रहा था। टिली पेरेंट्स took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" टिली के माता पिता उन्हें उस बहन को समुद्र तट से दूर होटल में स्विमिंग पूल के लिए ले गए। अनेक अन्य पर्यटक भी उनके साथ समुद्र तट छोड़कर चले गए। तब ऐसा लगा जैसे मैं उनके पीछे पूरा समुद्र निकल आया हूँ। मैं चिल्ला रही थी, भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूज in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of the 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल में शरण ली। इमारत सुनामी की 3 लहरों की उछाल को झेल गई। अगर वे समुद्र तट पर रुक जाते तो वे जीवित नहीं बचते। The Smith later met other tourists who had lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson that they had been forwarded. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. स्मिथ परिवार के बाद में अन्य पर्यटकों से मिला जो अपने पूरे परिवार को खो चुके थे। टिली और उसके भूगोल के सबक के लिए धन्यवाद जिससे वे पहले ही सचेत हो गए थे। टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल वापस चली गई। अपने सहपाठियों को अपनी बहन ने कहानी बताई। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things.
This is how you can start calm blue sea ruined huts. Before the giant waves slammed into the coast in the India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was upon to happen. They fled to safety according to eyewitness accounts. Elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be inside to be कम बैक आउट। इस तरह आप शुरू कर सकते हैं। सात नीला समुंदर, बर्बाद हो गई झोंपड़ियाँ। भारत और श्रीलंका में तट पर विशाल लहरों के टकराने से पहले शायद जंगली और घरेलू जानवरों को महसूस हो गया था कि क्या होने वाला है। वे सुरक्षित स्थान पर भाग गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने अनुसार हाथी चिल्लाने लगे और ऊंचे स्थानों की ओर दौड़ते कुत्तों ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। राजहंसों ने अपने निचले प्रजनन क्षेत्र को छोड़ दिया और चिड़ियाघर के जानवर अपने आश्रय में घुस गए और उन्हें बाहर आने के लिए प्रलोभित नहीं किया जा सकता था। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear feeling of the earth vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. कई लोगों का मानना है कि जानवर के पास एक छठी इंद्री होती है और उन्हें पता चल जाता है कि पृथ्वी कब हिलने वाली है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जानवरों की सुनने की अधिक तीव्र शक्ति पृथ्वी के कंपन को सुनने या महसूस करने में उनकी मदद करती है। वे मनुष्य को ये एहसास होने से बहुत पहले ही क्या चल जाता है कि क्या विपदा आ रही है। वी कैन नॉट बी श्योर what whether animals have sixth sense or not, but the fact is that giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in dozen countries, but not many animals have been reported yet. हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि पशुओं की छठी इंद्री होती है या नहीं, लेकिन तथ्य यह है कि विशाल लहरें जो कि हिंद महासागर में उठ रही थी से देश दर्जन भर देशों में 1,50,000 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन अधिक संख्या में जानवरों के मरने की सूचना नहीं मिली है। Along India Kudalur Coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Petangala beach inside the park, but no animal carcasses were found, except for 2 water buffaloes about an hour before the tsunami hit. People at Yala National Park had observed 3 elephants running away from पटानगला बीच। भारत के कुडू-लाडोर तट के साथ जहां हजारों लोग मारे गए, भैंसों, बकरियों और कुत्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। श्रीलंका में याला राष्ट्रीय उद्यान हाथियों, तेंदुओं और पक्षियों की 130 प्रजातियों सहित कई जानवरों का घर है। पार्क के अंदर पटनांगला समुद्र तट के 7 यात्री बह गए, लेकिन 2 पानी की भैंसों के अलावा जानवरों का कोई शव नहीं मिला। सुनामी की चपेट में आने से करीब 1 घंटा पहले याला नेशनल पार्क में लोगों ने 3 हाथियों को पटनाला बीच से दूर भागते हुए देखा। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said that his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably they saved his life. एक श्रीलंकाई सज्जन जो गले के पास तट पर रहता था, उसने कहा कि उनके 2 कुत्ते अपनी दैनिक दौड़ के समुद्र तट पर नहीं गए। वे आमतौर पर बाहर घूमने जाने के लिए उत्साहित रहते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और संभवतः उनकी जान बच गई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? और ऐसे ही और चैप्टर्स को जानने के लिए हिंदी अनुवाद सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास ई क्लासेस को।